बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज वीडियो की रिकॉर्डिंग में कुछ थोड़ी सी ताख़ीर हुई है और इस ताख़ीर की वजह यह है कि काफ़ी सारी डेवलपमेंट चल रही थी और उन डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारी ख़बरें जिसकी तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और नामज़द वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से जुड़ी चंद अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आज किस किस फोरम से इसहाक़ डार को रिलीफ मिला है। एक तो पाकिस्तान वापसी के बाद आज इसहाक़ डार जो है मुतल्लका एहतसाब अदालत में पेश हुए और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो अदालत जिसकी जानिब से इसहाक़ डार के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे, इसहाक़ डार को इश्तिहारी करार दिया गया था और उसकी वजह यह थी कि बार बार के नोटिस के बावजूद इसहाक़ डार जो है वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। तो आज इसहाक़ डार अदालत में पेश हुए और सरप्राइज़ ये था कि जज मोहम्मद बशीर साहब, जिन्होंने रहनदारी ज़मानत इसहाक़ डार को दी थी अदालत में पेश होने के लिए, आज जज बशीर साहब जो है वो अपनी अदालत में मौजूद नहीं थे, छुट्टी पे थे और उनकी रुखसत की वजह से जो वारंट गिरफ़्तारी इसहाक़ डार के सस्पेंड किए गए थे उसमें 7 अक्टूबर तक की जो है वो तौसीक़ कर दी गई है। यानी अदालत ने जो एक राहदारी ज़मानत इसहाक़ डार को दी थी कि एयरपोर्ट से लेके अदालत तक आपको कोई गिरफ़्तार नहीं करेगा, तो वो जो सस्पेंशन ऑर्डर था वारंट गिरफ़्तारी का, वो अब 7 अक्टूबर तक जो है वो बरकरार रहेगा और 7 अक्टूबर को इसहाक़ डार को पेश होकर अपनी गैर हाज़िरी से मुतल्लिक़ अदालत को जो है वो मुतमिन करना होगा, अपनी जस्टिफ़िकेशन जो है वो अदालत के सामने रखना पड़ेंगी। दूसरा रिलीफ इसहाक़ डार को इलेक्शन कमीशन से मिला है। डिफ़ॉल्टर की बुनियाद पर जो है एडवोकेट अज़हर सदीक़ ने इलेक्शन कमीशन से इसहाक़ डार की डिस्क्वालिफ़िकेशन मांगी थी। तो इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने अज़हर सदीक़ की इस दरख्वास्त पर जब कार्रवाई का आगाज़ किया तो अज़हर सदीक़ के जो नॉमिनेटेड वकील हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि हम ये अपनी दरख्वास्त इसहाक़ डार के ख़िलाफ़ वापस लेना चाहते हैं। तो तहरीरी तौर पे क्योंकि इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की गई थी तो इलेक्शन कमीशन ने इस दरख्वास्त को वापस लेने की बुनियाद पे ख़ारिज कर दिया और अज़हर सदीक़ का मौक़िफ़ ये है कि वो इसहाक़ डार की वापसी के बाद अब मुतल्लका फ़ोरम पे उनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन यानी हाई कोर्ट से वो रजू करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जब आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, इसहाक़ डार पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और सेनेट का इजलास भी आज होना है, तो 4 बजे वो बतौर सेनेटर अपना हल्फ उठाएँगे और कल सुबह 10 बजे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वो वज़ीर ख़ज़ाना का जो है वो हल्फ उठाएँगे। तो 10 बजे के बाद कल वफाकी काबीना का इजलास भी होना है और कल 28 सितंबर को इसहाक़ डार जो है वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान संभालने के बाद वफाकी काबीना के इजलास में शरीक होंगे। तो ये इसहाक़ डार से जुड़ी कुछ अहम ख़बरें हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अच्छी ख़बरें भी आ रही हैं इसहाक़ डार की वापसी के साथ। एक तो डॉलर की जो कदर है उसमें कमी देखी जा रही है, पाकिस्तान का जो रुपया है वो तगड़ा हो रहा है और साथ साथ ये ख़बर भी सामने आई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कोई 15 से 16 रुपए की जो है वो कमी जो है इस मरतबा हुकूमत की जानिब से की जाएगी। इसके साथ साथ एक और ख़बर भी है अदालती महाज से, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ 25 मई के लॉन्ग मार्च के हवाले से तोड़ फोड़ का, इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने का, बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया था। तो आज इमरान खान और PTI के दीगर जो रहनुमा थे उनकी ज़मानत में सेशन अदालत ने 13 अक्टूबर तक जो है वो तौसीक़ कर दी है। इमरान खान लाहौर में थे, अदालत के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो पेश की गई डॉक्टर बाबर रवान की तरफ से, जिसे अदालत की जानिब से जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, सारा कत्ल केस में आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। पुलिस की जानिब से शरीक मुलज़म के तौर पर जो मरकज़ी मुलज़म है शाहनवाज़ अमीर, उनके वालिद सहाफ़ी अयाज़ अमीर को गिरफ़्तार किया गया था। तो आज अयाज़ अमीर को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद मुतल्लका अदालत में पेश किया गया और फिर अदालत की जानिब से कत्ल के इस केस में अयाज़ अमीर को किसी किस्म का कोई सबूत ना होने की बुनियाद पर जो है वो रिहा कर दिया गया है। इस केस से जो है उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। तीसरी नाज़रीन, चौथी ख़बर यह है कि कल जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी में इमरान खान साहब ने एक ख़िताब किया, सियासी तकरीर भी, जिस पर काफ़ी ज़्यादा शोर उठा सोशल मीडिया के ऊपर। उसके बाद नाज़रीन, कल ये ख़बर सामने आई थी कि जो जामियात की एक सर्च कमेटी है उससे जो है वो फारिग कर दिया गया है। जो VC हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी के असगर ज़ैदी साहब, तो आज वो जो सर्च कमेटी होती है जामियात की, उस कमेटी से फारिग करने का जो नोटिफिकेशन है असगर ज़ैदी को, वो नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पे जारी कर दिया गया है और उनकी जगह पे डॉक्टर शुएब मीर को
इस जामियात की जो सर्च कमेटी है उसमें जो है वो शामिल कर लिया गया है। अगली ख़बर, मरियम औरंगज़ेब के साथ जो लंदन में वाक़या पेश आया, जो उसे वहाँ पे पीटीआई के कारकुनान की तरफ से वोटर सपोर्टर की जानिब से हरासा किया गया था, और कल हमने आपको बताया था कि इस हवाले से हुकूमत कुछ सख्त इक़दाम और सख्त फ़ैसले करने जा रही है। तो आज वो ख़बर भी सामने आ गई है जिसमें कहा गया है कि ये जो मामला हुआ, जो हरासा किया गया अपना मरियम औरंगज़ेब को लंदन में, तो इससे मुतल्लिक़ जो ख़बर आई है वो भी आपके साथ शेयर कर लें। मैं उस ख़बर को निकाल लूँ जी। उस ख़बर में ये कहा गया है, वैसे तो हमारी इस ख़बर की कन्फर्मेशन है इस ख़बर में, कि वज़ारत दाखिला ने मरियम औरंगज़ेब को हरासा करने वाले 14 अफराद का डाटा, उनकी मालूमात जो है वो इकट्ठी कर ली हैं। इन मुलव्वस अफराद में 4 ख़वातीन और 10 मर्द हज़रात की जो है वो निशानदेही हुई है। और हरासा करने वाले इन अफराद की जो शहरियत के हवाले से जो तमाम तर तफसीलात हैं वो हासिल कर ली गई हैं, और फ़ैसला ये किया गया है कि इन अफराद के पाकिस्तान से जारी तमाम करैक्टर जो सर्टिफिकेट हैं उन्हें मनसूख कराने के लिए वज़ारत दाखिला से रजू किया जाएगा। और ये करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वज़ारत दाखिला और मुख्तलिफ़ पुलिस अफसरान की जानिब से जारी किए गए थे। इन अफराद के जो नाइकॉप और पासपोर्ट मनसूखी के मामले पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ारत दाखिला तमाम मालूमात जो है वो वफाकी काबीना के इजलास जो कि कल होने जा रहा है उसमें पेश करेंगी। आज अता तारड़ साहब ने भी इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उनका ये कहना है कि वो ख़ुद वज़ारत दाखिला में इस हवाले से जो है वो दरख्वास्त दायर करेंगे। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो इमरान खान को, फवाद चौधरी को और असद उमर को तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी किया गया था, उस पर भी बड़ी अहम समाअत हुई है, जिसमें फैसल चौधरी इमरान खान की तरफ से पेश हुए और फैसल चौधरी जो है फवाद चौधरी की भी नुमाइंदगी कर रहे थे। तो आज जब इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच के सामने तौहीन इलेक्शन कमीशन के शोकास नोटिस पर समाअत हुई, तो फैसल चौधरी ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो शोकास नोटिस हैं उनको मुअत्तल कर दिया है, और 29 सितंबर को इस केस की दोबारा वहाँ पे हाई कोर्ट में समाअत होनी है। तो लिहाजा आज के इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई को रोक दिया जाए, फर्दर कोई प्रोसीड जो है वो ना की जाए जब तक लाहौर हाई कोर्ट का इस मामले पे कोई हतमी फ़ैसला नहीं आ जाता। तो इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच की जानिब से कहा गया कि चलें 29 सितंबर अगर लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हो रही है तो हम 30 सितंबर को इस केस को दोबारा से रख लेते हैं। तो फैसल चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन थोड़ा दिल बड़ा करे, 2 हफ्तों की तारीख जो है कम अज़ कम दी जाए, जिसे इलेक्शन कमीशन ने इस इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर इस केस की समाअत को 11 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया। इसके साथ साथ आज शेख रशीद साहब, जिन्होंने 72 रुकनी वफाकी काबीना के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, और आज उस पर पहली समाअत हुई है, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस दरख्वास्त पर समाअत भी की और शेख साहब की सरजनिश भी की, उन पर बरहमी का इजहार भी किया। चीफ साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पार्लियामेंट मुंतखब फोरम है, अवाम पार्लियामेंट को मुंतखब करते हैं, पार्लियामेंट के मामलात में यह अदालत किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकती। और ये जो इस किस्म का माइंड सेट है जो पार्लियामेंट के मामलात जो है वो अदालतों में लेके आता है, पार्लियामेंट के मामलात को अदालतों में चैलेंज किया जाता है, इस माइंड सेट से जो है वो पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचा है। और फिर चीफ साहब ने यह भी कहा कि आइंदा ऐसी दरख्वास्त आई, यानी शेख साहब को मुखातिब करते हुए कहा गया कि आइंदा अगर ऐसी दरख्वास्त इस अदालत में लाई गई तो मिसाली जुर्माने के साथ ऐसी दरख्वास्तों को खारिज किया जाएगा। जो और फिर दरख्वास्त गुजार से मुखातिब भी हुए चीफ साहब, और उनका ये कहना था कि शेख रशीद साहब दरख्वास्त गुजार हैं। उनसे उन्होंने कहा कि ये इन्होंने 72 रुकनी काबीना को तो चैलेंज कर दिया, लेकिन जब वो ख़ुद हुकूमत में थे, उनकी हुकूमत थी, तो उनके दौर में कितने मुआवनीन खसूसी थे, कितने मुशीरान थे, उनकी फ़हरिस्त तो इसके साथ नहीं लगाएगी। और फिर शेख रशीद से कहा चीफ जस्टिस ने कि शेख साहब, आपका हम बड़ा ही एहतराम करते हैं, और पार्लियामेंट के जो बेतुकीरी है उसको किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप इस तरह की दरख्वास्तें अदालतों में ना लाया करें। तो शेख साहब ने कहा कि हम अपनी दरख्वास्त वापस ले लेते हैं, लेकिन अदालत की जानिब से यह दरख्वास्त वापस लेने की जो इस्तदाद थी उसे मुस्तरद कर दिया गया। और साथ ही चीफ जस्टिस का ये कहना था कि इस दरख्वास्त के ऊपर अदालत जो है वो मुनासिब अहकामात जो है वो जारी करेगी। तो इसके बाद केस की समाअत मुलतवी हुई। शेख साहब ने मतीउल्लाह जान के साथ एक वीलॉग किया, उनके साथ गुफ्तगू की, जिससे ये लग रहा था, और शेख साहब ये कह रहे थे कि हमने तो पार्लियामेंट का बाइकआउट नहीं किया, इमरान खान साहब का हुक्म है जिसके बाद हम लोग पार्लियामेंट में नहीं जा रहे। तो अदालती कार्रवाई के बाद लग रहा था कि शेख साहब का सॉफ्टवेयर जो है वो कुछ ना कुछ अपडेट हुआ है। जिस तरह के चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट के मामलात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कम अज़ कम जो है वो ना लाया जाए, ये अदालत पार्लियामेंट के फ़ैसलों में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। ये जो नाज़रीन शेख साहब ने कहा कि पार्लियामेंट का बाइकाट इमरान खान साहब पे किया गया है, और आपको याद होगा कि आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पार्लियामेंट की बात हुई है,
और चंद रोज़ पहले पीटीआई के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक जो अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत हुई थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल की जानिब से पीटीआई से कहा गया था कि आपको अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है, आप अवाम के नुमाइंदे हैं, पीटीआई के लीडरशिप को चाहिए कि वो असम्बली में वापस जाए और जाके एक भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करे। और उससे अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कहा गया था कि अपना अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, फैसल चौधरी को मुखातिब करके अतर मिनल्ला ने कहा था कि अब तो आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि आपको पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए। तो फैसल चौधरी ने कहा था कि टेक्निकली, तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि टेक्निकली नहीं, अभी तक आपके जो इस्तीफ़े हैं पीटीआई के अरकान के वो एक्सेप्ट नहीं हुए, जब तक आपको डी नोटिफाई इलेक्शन कमीशन नहीं कर देता आपको पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए। तो ये जो एक दबाव है इमरान खान के ऊपर, बैरूनी दबाव कह लें, अदालती दबाव कह लें, या अदालत का प्रपोज़ल या रिमार्क्स कह लें, ये इमरान खान साहब के ऊपर एक प्रेशर जो है वो डेवलप हो रहा है, जिसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अब देखते हैं कि इस मामले के ऊपर क्या है कि पार्लियामेंट में वापस जाना है नहीं जाना, इस मामले पे इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं, कब करते हैं, और इस फैसले के लिए खान साहब कितना वक्त लेंगे, इसके लिए हम सबको जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आज के व्लॉग के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।